हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन का रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने वो भी कर लिए तो आपके कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें से जरूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन आपको नहीं मिले, और नहीं तो कोई डिजिट वाली चेंज हो जाएगी, पर हर टाइप का मैंने क्वेश्चन इसमें लिया है। तो देखो, इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका कंटिन्यूटी से पूछा जाता है, जिसमें के की वैल्यू निकालना होता है। तो उस तरह का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो, इसको हम किस तरह से करेंगे। जैसे ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स के कॉस एक्स पाई माइनस टू एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, पर ये फंक्शन है और एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है, तो 3 आती है उसकी वैल्यू। तो के की वैल्यू निकालिए जब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। अब आप जानते हैं जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किस पर, पाई बाई टू कह रहा था, पाई बाई टू। तो ये तीनों इक्वल होंगे। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अब ये कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ पर दे रखी है, ये फंक्शन की वैल्यू तो इसने दे दी थी, तो वैल्यू आपके पास दे दी 3 है। अब इनमें से कोई एक निकाल लेते हैं, या हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं या हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, और इक्वल टू 3 कर देंगे तो वहां से आपका के निकल जाएगा, कि दो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, यानी पाई बाई टू से कम है, और फंक्शन क्या है, पाई बाई टू से कम के लिए फंक्शन आपका ये आएगा, ज्यादा के लिए भी ये आएगा, क्योंकि इसमें नॉट इक्वल है, इसमें पता नहीं है कि ज्यादा है कि कम है। तो हम कैसे लिखेंगे, के यहाँ रख दिया cos x और नीचे आ गया पाई माइनस टू एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पुट कर देते हैं, x इक्वल टू डाल देंगे कि ये पाई बाई टू से मान लीजिए h कम है, h कम है तो यहाँ से h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। अब इसमें लिमिट किस तरह से आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू आपका 3 चलता रहेगा, तो ये आएगा k, और जहां भी x है वहां पर हमने पाई बाई टू माइनस h डाल दिया, नीचे भी पाई माइनस टू एक्स, एक्स डाल दिया पाई बाई टू माइनस एच इक्वल टू 3। अब देखो इसको हम समझते हैं किस तरह से करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 के, ये हो गया cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, और नीचे हम खोलेंगे तो ये आ गया पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो पाई, और प्लस का हो गया 2h इक्वल टू 3। यहाँ पाई पाई आपका कैंसिल, तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 के sin h अपॉन 2h इक्वल टू 3। अब लिमिट हमारे पास फॉर्मूला होता है, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है और यहाँ sin x अपॉन x है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो ये जो वैल्यू है इसमें h टेंड्स टू 0 भी है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये वैल्यू बची आपका k बाई 2 यहाँ बचा इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 6 आ गया। तो इस तरह से हम k की वैल्यू निकाल देंगे। तो आपको कोई फंक्शन दे रखा है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड में। एक क्वेश्चन और देखिए इसी तरह का, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक आपका कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हो गई होगा, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का, ए बी सी के कोई भी एक कांस्टेंट दे रखा होगा, उसकी वो वैल्यू पूछेगा। तो जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू दे दिया, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन है के एक्स प्लस 1, और दूसरा फंक्शन है 3x माइनस 5। किस पर चेक करना है, 5 पर चेक करना है। इफ x इज लेस देन 5, इफ x इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 पर ये कंटिन्यूअस है, इसमें आपका इक्वल का साइन यहां पर है, एक पर इसी बात। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, x इक्वल टू 5 पर ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हो गया इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 5 पर तीनों इक्वल हो गई। अब यहां पर हमारे पास k किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और यहां से आपकी वैल्यू देगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कर देते हैं, या फंक्शन की वैल्यू सीधी सीधी नहीं निकल रही है, तो हम क्या करें, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 5 से कम, और 5 से कम के लिए फंक्शन है आपका के एक्स प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे। तो राइट हैंड लिमिट आपकी है लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, ऐसे लिख देंगे, फंक्शन क्या है 5 से ज्यादा के लिए फंक्शन है 3x प्लस 3x माइनस 5। इसमें हमने पुट कर दिया x इक्वल टू 5 माइनस h, तो h टेंड्स टू 0 हो गया। इधर हमने x पुट कर दिया 5 प्लस h, तो h टेंड्स टू 0 हो गया। ये 5 से कम है, ये 5 से ज्यादा, कितना ज्यादा है, h ज्यादा है, h इज अ वेरी स्मॉल नंबर। तो ऐसे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k इनटू 5 माइनस h प्लस 1। इधर क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 3, और यहाँ आ गया 5 प्लस h, जहां भी x है वहां 5 प्लस h डाल देंगे माइनस 5।
ऐसी जगह 0 डालेंगे तो यहाँ से आ गया कि 5k प्लस 1 आ गया, और यहाँ भी 0 डालेंगे तो यहाँ आ गया 15 माइनस 5। तो 5k प्लस 1 इक्वल टू आ गया आपका 10। तो 5k इक्वल टू आ गया, ये जिधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 9/5। इस तरह से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको ये देखना है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही इक्वल होती है। तीनों को हम इक्वल कर देंगे, जहां से हमारे k की वैल्यू निकल जाएगी। अभी क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। x टू द पावर y इक्वल टू y टू द पावर x। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और डिवाइड dx निकलवा रहा है इसमें। तो इसमें लॉग ले लेते हैं दोनों साइड में, टेक लॉग बोथ साइड। तो ऐसा हो गया लॉग x टू द पावर y इक्वल टू लॉग y टू द पावर x। इसमें आपकी ये पावर आगे आ जाएगी, तो y log x और ये x log y। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। आपके पास दो फंक्शन हो गए, y छोड़ा log का कर दिया 1/x प्लस log छोड़ा y के कर दिया dy/dx इक्वल टू x छोड़ दिया log का किया 1/y और y का हो गया dy/dx प्लस log y छोड़ दिया x का हो गया 1। अब इसमें dy/dx आपको दो जगह आ रहा है, कि यहाँ है कि यहाँ आ रहा है। इसमें से dy/dx कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अपना dy/dx निकालना है। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ log x बचा, इसको इधर लिया माइनस x/y रह गया इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर दो तो log y माइनस y/x रहेगा। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। dy/dx ऐसे आएगा y log x माइनस x/y, इसका एलसीएम ले लो x log y माइनस y। तो dy/dx कितना आ गया? ये नीचे चला जाएगा इसके और y ऊपर चला जाएगा, तो y और x ऐसे रख दिया, ऊपर की वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी x log y माइनस y और ये नीचे आ गया y log x माइनस x। तो इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये बोर्ड में पूछा भी गया है। जैसे फंक्शन दे रखा है इफ y इक्वल टू अंडर रूट a टू द पावर sin इनवर्स t, ये x इक्वल टू दे रखा है, और y दे रखा है अंडर रूट a टू द पावर cos इनवर्स t। ये दो दे रखे हैं, x दे रखा है और y दे रखा है, इन पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है आपको। तो आपको प्रूव करना है कि जो dy/dx आएगा वो y/x आएगा, dy/dx आएगा वो माइनस y/x आएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। हम क्या करते हैं पैरामीट्रिक में, दोनों का अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। इसका t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा dx/dt। पहले x की पावर रूट है, यानी रूट x का करते हैं तो 1/2 रूट x, ये हो गया रूट x है तो 1/2 रूट x। अब इसका करेंगे तो a की पावर x हो गया, तो a की पावर x का a की पावर x log a। अब sin इनवर्स t का करेंगे तो 1/√1 माइनस t स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी देखते हैं dy/dx कैसे निकालेंगे। dy/dx पहले रूट x का कर दिया तो 1/2 रूट x a टू द पावर cos इनवर्स t आएगा। अब a की पावर x हो गया, a की पावर x का होता है a की पावर x log a। अब cos इनवर्स t का करेंगे तो -1/√1 माइनस t स्क्वायर। आपको चाहिए क्या? dy/dx चाहिए, तो dy/dx हम कैसे निकालेंगे? dy/dx इक्वल होता है dy/dt और dx/dt। ये dy/dt इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू रख लेते हैं 1/2 अंडर a टू द पावर cos इनवर्स t इनटू a टू द पावर cos इनवर्स t log a इनटू -1/√1 माइनस t स्क्वायर, और नीचे आ जाता है तो 1/2 अंडर a टू द पावर sin इनवर्स t, a टू द पावर ये आ गया आपका sin इनवर्स t log a इनटू 1/√1 माइनस t स्क्वायर। अब ध्यान से देखें 1/2 से तो 1/2 गया, इससे आपका ये गया केवल माइनस रह गया, log a से log a गया। अब देखो ये a की पावर cos इनवर्स t की पावर हाफ है और a की पावर cos इनवर्स t पावर 1 है, तो क्या बचेगा यहाँ से? एक तो माइनस बचा
तो ये इसको काट देगा, कितनी बार काट देगा? रूट बार काट देगा। और ये वाला इसको काट देगा, सेम वैल्यू यहां है यानी रूट एक्स और ये एक्स, तो यहां चला जाएगा रूट एक्स, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी हो गया। अब ये क्या चीज है? ये आप देखें, ये क्या है? वाई, तो ये वाई है। ये क्या है? ये आपका एक्स है, तो ये एक्स है। तो डी बाई डी एक्स आपका कितना आ गया? माइनस वाई अपॉन एक्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, सीधा डिफरेंशिएशन करना है। पहले इस रूट का करेंगे 1/2 रूट एक्स, फिर ए की पावर एक्स करेंगे, ए की पावर एक्स लोगे, फिर साइन टी का करेंगे 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी करेंगे। आप पूरा रिवीजन करें, पर इन क्वेश्चंस को जरूर करें और इन पे बहुत आपको स्ट्रेस देना है। इफ y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, प्रूव करना है x स्क्वायर बाई 2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू, यानी 0 आएगा। तो किस तरह से करें? y1 by 2 क्या है? एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, dy dx को y1 बोलते हैं, और दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं dy by dx स्क्वायर, तो इसको y2 कहते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन करके इसको y1 लिख दिया dy dx को। 3 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन हो गया log x, और इस log x से करेंगे तो 1/x ऐसे आए, प्लस 4 साइन का किया तो cos एंगल एज इट इज, और log x का 1/x, इस तरह से आएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, और x को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो x by 1 हो गया, तो ये आ गया -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ये जो x एलसीएम आया उसको हम इधर लेंगे। अब इसका आगे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x छोड़ा y का कर दिया by 2 प्लस y1 छोड़ा x का कर दिया 1 इज इक्वल टू -3 sin का हो गया cos log x एज इट इज। अब log x से करेंगे तो 1/x यहां लिख दिया मैंने, प्लस 4 cos का करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो इसको माइनस लिख देता हूं, माइनस साइन log x, और log x का हो गया 1/x। फिर दोबारा से एलसीएम x आएगा, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 1 इज इक्वल टू हो गया -3, इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसा आएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब ध्यान से देखिए क्या चीज है, ये आपका ऊपर देखिए क्वेश्चन है, ये आपका y है, तो ये हमारा y है, तो ऐसे आ गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 1 इज इक्वल टू -y, एक की साइड में लिया x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये अपने को प्रूव करना है। तो जब भी ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, अगर यहाँ कुछ डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, डिनोमिनेटर में आ रही है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में आते ही उसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, वो ज्यादा आसान होता है। अगर हम डिवीजन रूल लगाते हैं तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, उसको आप अवॉइड करेंगे, इसको हम प्रोडक्ट में ले आएंगे और प्रोडक्ट में इसको कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और ये बोर्ड में काफी बार पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड में खूब आता है क्वेश्चन, ध्यान दें, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह से करेंगे, x अंडर 1 प्लस y को इधर रख लिया, इसको इधर ले लिया, माइनस y अंडर 1 प्लस x। आपको ये दे रखा है, प्रूव ये करना है। अब इसमें स्क्वायरिंग कर देता हूं दोनों साइड में, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, तो ये x स्क्वायर हो गया और ये 1 प्लस y हो गया, इधर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, ये 1 प्लस x हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x, इस तरह से आ गया। सबको एक साइड में ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इसको इधर ले आया, प्लस x स्क्वायर y और माइनस y स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, x माइनस y, x प्लस y, और यहां से आपके पास x y कॉमन है, x माइनस y बच गया इज इक्वल टू 0। इस सम में आपका x माइनस y कॉमन है, ये बच गया x प्लस y, x प्लस ये कॉमन आ गया, x प्लस y प्लस x y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, ये इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0। तो x माइनस y इज इक्वल टू 0,
ये हो नहीं सकता। तो क्या इसका 0 होगा, ये 0 होगा। तब आपकी वैल्यू यहां से आ गई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इजकल टू 0। तो यहां से हमने y कॉमन ले लिया, तो ऐसा आ गया 1 प्लस एक्स और x हमने इधर ले लिया माइनस एक्स, तो y इजकल टू आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dy dx 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। सॉल्व कर दें इसको, dy dx माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स आपका कैंसिल हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स ही आएगा और 1 का एक्स निकालेंगे तो ये एक्स ही आएगा, इससे कैंसिल 1 आ गया, तो ऊपर माइनस 1 आया, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आया। यही आपको प्रूव करना है। तो इसमें विशेष बात आपको यही देखनी है, अगर आप सीधे करने बैठ गए तो कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाएगी, आंसर तो आ जाएगा पर आप कहीं कहीं फंस जाएंगे। तो क्या करें, इसको इधर ले जाएं और स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग करने के बाद में आपका ये तो 0 हो नहीं सकता, कि 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा आपका, तो क्या ये इसका 0 होगा, तो इसकी वैल्यू 0 कर दी, यहां से हमारे dy dx आ गया। तो यहां से x 0 नहीं होगा क्योंकि x इक्वल टू y हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If cos y is equal to x cos a plus y, prove that dy dx is equal to cos square a plus y अपॉन sin। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ही पूछा जाता है। यहाँ cos दे दिया, कई बार sin भी दे देते हैं कि sin y is equal to x sin a plus y, इस तरह भी पूछ लेते हैं। तो दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक ही तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको करने के लिए 3-4 तरीके। आप एक सिंपल तरीका देख लें, यहां x इक्वल टू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू निकालेंगे तो इसके नीचे चला जाएगा cos y और नीचे हो गया cos a प्लस y, इस तरह से। अब अपने को क्या चाहिए, dy dx चाहिए, पर x है, dy dx तो दिख नहीं रहा, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू y। ये ध्यान रखना है, x का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ऐसा आएगा dx अपॉन dy, ऐसे आ जाएगा। और नीचे जो भी है उसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर होगा। अब ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन cos y का माइनस sin y, और y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस cos y एज इट इज, इस cos का करेंगे तो माइनस sin a प्लस y, और a प्लस y करेंगे इसका 0 होगा, y का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया। तो dx dy इक्वल टू आ गया, यहां से माइनस आया और वहां से भी आपका ये आपका प्लस का हो गया, तो माइनस, इसको सीधा करके लिख दो sin cos a प्लस y इंटू sin y, ये प्लस हो गया sin a प्लस y इंटू cos y, और नीचे आ गया cos a प्लस y का होल स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस y, सेम है। इसको ध्यान से देखिए, sin a cos b, cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b, ये क्या है, a प्लस y है, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b, ये है और b आपका y है, अपन नीचे आ गया cos स्क्वायर a प्लस y, ये हमारा dx अपॉन dy आया। और अपने को चाहिए क्या, अपने dy dx चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो dy dx आ जाएगा, dy dx इक्वल टू क्या, cos स्क्वायर a प्लस y ऊपर चला गया और नीचे आ गया sin, इसमें y कैंसिल हो गया, sin a आ गया। यही आपको प्रूव करना है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं। इनमें से आपको कोई ना कोई बोर्ड में क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ऐसा होगा नहीं कि नहीं मिले। आप इसको जरूर करना, आप पूरी बुक करो पर इनको जरूर करना, और आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में डालें, बताएं। और भी कोई किसी चैप्टर का कुछ वन शॉट बनवाना है या कुछ करवाना है, या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई एक्सरसाइज नहीं आ रही है, तो आप बताएं, हम उसको वीडियो बना के डाल देंगे।